कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपको रहना होगा बेहद सावधान। किसी को भी अपनी जरूरी अंदर की बातें नहीं बतानी होंगी। अपने और पराये का कोई भेद नहीं है, सभी एक जैसे हैं। सबके लिए थोड़ा सा चालाक और सतर्क बनना होगा। पिछले कार्यक्रम में भी हम आपको यही बताते चले आ रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि ये समय और काल है आपको अपने आप को बचाने का, क्योंकि इस समय और काल पर आपके लिए खतरा बढ़ रहा है। कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव, यानी अगले 3 से 5 दिनों में आपको दो तरफ से बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। संभावना प्रबल है, लेकिन आपको इनके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। मन में ही छुपा कर रखना है इन बातों को, और किसी के सामने रहस्य, अपनी बातें, अपने दिल के राज उजागर नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल है जब आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो ग्रह दशाएं ही बताएंगी, लेकिन आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं अवश्य घटित होंगी। दो तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक भयंकर नेगेटिव नकारात्मक खबर भी है। इनके बारे में जान लीजिए। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था, एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। उस उपाय को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस उपाय से 11 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह उपाय सरल भी है, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, साधारण सा उपाय है। इस उपाय को आपको प्रारंभ कर देना है और इसके परिणाम आपको 2-3 दिन में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पिछले उपाय में हमने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर परिणाम दिखेंगे, वैसे ही यह उपाय, खास तौर से यह उपाय उन लोगों के लिए बड़ा कारगर है जिन लोगों के जीवन में अचानक से लॉसेस होने शुरू हो गए हैं, अचानक से फ्रॉड होना शुरू हो गया है, अचानक से जीवन में अड़चने आनी शुरू हो गई हैं, बाधाएं बढ़ती चली जा रही हैं और कहानी एकदम उलट होती चली जा रही है, यानी कि जीवन दुख की गाथा बनता जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, इसे आप कर लेना। साथ ही साथ इस समय और काल पर जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र 4 के 4 बड़े शक्तिशाली शुभ ग्रह राहु की चपेट में आ चुके हैं। कुछ इनके साइड इफेक्ट हैं, कुछ बहुत ही अच्छे इफेक्ट हैं। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल पर आपको बहुत सावधान रहना है, आत्म अवलोकन करते हुए चलना है और इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में न केवल आपको आपके ग्रहों को समझाया जा रहा है, ग्रहों के अनुकूल किए जाने वाले बर्ताव और आचरण के विषय में आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ जरूरी उपाय और क्रियाओं के माध्यम से नकारात्मक घटनाओं, दुर्घटनाओं को भी टाला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महामाई की दिव्य कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इतना शुभ प्रयास और इतना शुभ कार्य भी यदि आप अपने जीवन में अवतरित नहीं कर सकते, कुछ समय और काल इसे नहीं दे सकते, तो यह तो बड़ी विचित्र विडंबना जैसी होगी। कहने का मतलब यह है कि स्वयं ही अपने जीवन को अंधकार में ढकेलने वाली, कहीं कहीं और कभी कभी ही जरूरी बातें, काम की बातें और सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं। बाकी झूठ प्रपंच से तो संसार भरा पड़ा है, पटा पड़ा है, सोशल मीडिया भी। यहाँ पर जो भी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, वे सारी की सारी बातें हमने स्वयं आकलन करके ग्रहों के अनुसार एक एक करके बिंदु के रूप में आपके लिए संकलित की हैं। इनकी सबकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम माई के धाम से प्रसारित कर रहे हैं। साथ ही साथ उपाय भी वो हम आपको बता रहे हैं जो कि कई बार आजमाए गए हैं और इन उपायों के रिजल्ट बहुत अधिक अच्छे रहे हैं, उत्तम रहे हैं। तब ये उपाय हम बताते हैं। कोई भी उपाय उठाकर हम आपको नहीं बताते ताकि आपका भी समय खराब ना हो। हाँ, अब इन उपायों के साथ समस्या ये है कि उपाय करने पूरे विधि विधान के साथ चाहिए, जैसे बताए गए वैसे ही। मनमानी आचरणों के अनुसार उपायों की ऊर्जाएं विकृत हो जाती हैं, तो कभी कभी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ने लगता है, या फिर इनका इफेक्ट ही नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से देखिए, पूरा देखिए। ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीढ़ी की तरह कार्य करेगा और आपको एक कदम आगे ही पहुंचाएगा। हम नहीं कहते कि आप राजा बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात कुबेर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन बदलाव अवश्य होते हैं। बदलाव जीवन का क्रम है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपको कुछ न कुछ परिवर्तन करने का, सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाने का बल देने वाली है। इन्हें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, दर्शन करिए महामाई के पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। अब भाव यदि मां के प्रति गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने कहा था कि महाशिवरात्रि के बाद स्त्री यंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। बहुत लंबी मंत्रों की श्रृंखला के साथ इसे जागृत किया गया है, मेहनत लगी है, लंबे समय से इस पर कार्य कर रहे हैं। अब स्त्री यंत्र आपको मिल जाएगा।
यानी कि अब आप जब चाहें तब इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि बहुत ही सीमित संख्या में ये हमने आपके लिए जागृत किए हैं, तो बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुद्धिमानीपूर्ण फैसला लिया और पहले ही इन्हें बुक कर रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके विषय में और अधिक जानना है तो वैसे तो वीडियो में नंबर हमने दे रखे हैं, फिर भी कार्यक्रम समाप्त होते ही उसकी एक छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा वीडियो हमने लगाया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पूरे धैर्य के साथ आपको सारी बातों को समझना है और इस विशिष्ट अवसर का लाभ ले लेना है कि ये श्रीयंत्र कैसे काम करेगा, क्या करेगा, सब तो हम आपको बताएंगे ही। विधि विधान होगा, कुछ भी बिना नियम के नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे तो दुकानों में, बिकने वाली दुकानों में न जाने कितने श्रीयंत्र भरे पड़े हैं, फिर भी दुकानदार कंगाल है, बिक्री हो नहीं रही, तो श्रीयंत्र उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहा? कुतर्कियों का क्या है, कुछ भी कुतर्क करने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिए काम नहीं करेगा। ऐसे तो मोबाइल बेचने वाली दुकान पर न जाने कितने मोबाइल रखे होंगे, फिर भी हो सकता है कि दुकानदार की जेब में कोई फोन ही ना हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उसकी दुकान में जो फोन रखे हैं तो उसके पास दुनिया भर का नेटवर्क है, विश्व में कोई भी कहीं से भी उससे बात कर लेगा, ऐसा नहीं है। फोन को एक्टिवेट करना पड़ता है, यंत्र को एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये यंत्र एक्टिवेट है जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से सारी बातें आपको वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करने से पता लग जाएंगी। धाम के नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं, सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कि अपने मुख पर ताला लगा लेना, एक भी शब्द ना बोलना, वरना आप स्वयं अपना भांडा फोड़ लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल है जिस पर कि भरोसा नहीं करना है। 3 तरीके की परिस्थितियां हैं जिनका आप सामना इस समय और काल पर करेंगे। पहली तो ये कि आपके गुप्त रहस्य राज खुलकर बाहर आने लगेंगे। ना जाने क्यों और कैसे लोगों को आपकी सीक्रेट बातें पता लगने लगेंगी। पुरानी छिपी हुई बातें, गलतियां भी आपकी बाहर निकलेंगी और उनकी एवज पर, उनके कारण आपको परेशानी होगी, आपका मान मर्दन किया जाएगा। आप यदि कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो अपने फैसले बड़ी गंभीरता के साथ लें, क्योंकि आप कोई बड़ी गलती करने वाले हैं, बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो कि भविष्य के लिए बड़ी परेशानी का कारक बनने वाला है। ये समय और काल है कि धोखे का समय है, राहु का समय है, ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य को और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगा है, तो ये धोखे का समय और काल है। लोग आपके साथ चतुराईपूर्ण बातें करेंगे, सोच समझकर आपसे बात करेंगे, आपका शोषण करने की कोशिश करेंगे, आपसे अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है कि अपना काम निकलते ही लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, रिश्ता ही भूल जाते हैं, तोड़ ही लेते हैं रिश्ते को, वैसा ही होगा। तो इस समय और काल पर जबकि कोई आपके साथ चालाकी करे, आपके साथ खेल खेले, आपको ही चालाक हो जाना है, किसी का हित करने के लिए नहीं, अपने स्वयं का हित करने के लिए। और स्वहित हमें इसका पूरा अधिकार है, अपनी रक्षा करने का अधिकार हमें है। इसीलिए हमारे जितने भी भगवान के रूप प्रतिरूप आप देखते हैं, सभी के हाथों में एक न एक अस्त्र अवश्य है। वो अस्त्र हिंसा के लिए नहीं है, वो अस्त्र किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन वो अस्त्र हमें ये सीख देता है कि हमें भी अपने पास अस्त्र ज्ञान का, बुद्धिमानी का, चालाकी का, सतर्कता का अस्त्र अपने पास रखना चाहिए और समय आने पर इसका प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए। जब कोई चालाकी के साथ आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है, बिना मतलब में आपकी चीजें ले जाकर और तोड़ फोड़ कर आपको वापस कर देता है, वाहन आदि का दुरुपयोग करता है, तो वहां पर आपको ना कहना है, सतर्कता के साथ काम लेना है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ये इसी का समय है। यहाँ पर आपके साथ ये चीज होगी, भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, आपके धन संपत्ति, आपका रुपए पैसा, आपका मान सम्मान लूट लिया जाएगा। थोड़ा सावधान रहना है। बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में लुट पिट कर तो फिर आएंगे ही कुंडली दिखाने, गुरुजी आपने सही कहा था, हमारे साथ वैसा ही हो गया। अभी हमने पिछले ही टाइम किसी की कुंडली की थी, 5-7 दिन पुरानी बात हो गई, मीटिंग हो रही थी, हमने उनसे कहा था कि संभल कर चलना, वरना आपके पैरों में, खास तौर से घुटने और टखने में चोट लग सकती है। और 2 ही दिन बाद उनका मैसेज आ गया कि गुरुजी आपने सही कहा था, हमारा तो
दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, घुटने में चोट लग गई, डॉक्टर ने सर्जरी की बोला है। कहने का मतलब यह है कि जो बातें बताते हैं उन पर गंभीरता से अमल करना चाहिए, अपने आचरणों में उन्हें लाना चाहिए। तो ये समय और काल सतर्कता का है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बता दें, जो उच्च अधिकारी हैं वे आपसे जलन करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, आपके खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाइयां करेंगे, बिगाड़ आपका कुछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशान अवश्य करेंगे। तो वे आपके लिए अनावश्यक रूप से परेशानी का कारक बनेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने काम से काम रखिए, किसी पर भी भरोसा न करिए, सहकर्मियों को अपनी कोई बात ना बताइए, मन में चल रही उथल पुथल, गुस्सा, भड़ास अपने मन की अपने सहकर्मियों के सामने भी न निकालिए, वरना आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ करके प्रयोग किया जाएगा। आपके कार्यालय में ही आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, सहकर्मी भी जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो भी आपसे जलते अवश्य हैं, क्योंकि आपकी कार्यशैली और आपकी व्यवहारिकता श्रेष्ठ दर्जे की है। इसलिए यहाँ पर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अनावश्यक उल्टी सीधी चीजों में आप लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। समय खराब करना और उल्टी सीधी जगह दिमाग लगाना ये आपकी फितरत नहीं है, लेकिन संसार इसी तरह से चलता है। रोटी पेट में खाई हुई लोगों की हजम तब होती है जब 4 लोगों की चुगलियां बुराइयां कर लेते हैं, इसका उसका मजाक उड़ा लेते हैं, तब तो लोगों का खाना हजम हो पा रहा है। जमाना ही ऐसा है। ऐसे में आप जो कि अपने काम से काम रखने वाले हैं, किसी के लेने देने ही नहीं है, किसी से मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग समाज में फिट कम हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों के जलने वाले शत्रु बहुत अधिक बनते रहते हैं। आपको बस अपने काम से काम रखना है, अपनी चीजों को गुप्त रखना है, अपने आप में केंद्रित रहना है, चालाकी के साथ, समझदारी के साथ, पॉलिसी से काम निकालना है, किसी से झगड़ा भी नहीं कर लेना है, किसी से बुराई भी मोल नहीं ले लेनी है। प्रेम के साथ, जहां प्रेम से बात बनती है वह प्रेम से, जहां कठोरता के साथ बात बनती है वह कठोरता से, और जहां शांति से मौन रहकर बात बनती है वह मौन रहकर काम चलाना है। यानी कि आपको भी समझदारी और चालाकी से काम लेना जरूरी होगा। इस समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, निर्णय लेने की आपकी स्वयं की भी क्षमता कमजोर हो जाएगी, आत्मविश्वास में भी आपको कमी होगी, अंदर ही अंदर आपको थोड़ा डर भय लगेगा, कंफ्यूजन सा लगेगा। आप किसी न किसी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सलाह ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सलाह पर अमल सोच समझ कर करना है, अपने विवेक को जागृत रखना है। इस समय और काल पर आपको 2 काम अवश्य करने हैं। पहला काम आपको यह करना है कि गाय को हरी घास और उसमें आलू कच्चे, जिसमें हल्दी मिलाकर, कटा हुआ भाग में आलू के हल्दी मिलाकर, और गाय को अपने हाथों से अवश्य खिलाने हैं, क्योंकि इस समय और काल पर आपको अपने बुध को और अपने गुरु को जागृत रखना होगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि केले की जड़ में कच्चा दूध, जिसमें थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा शहद मिला हो, ऐसा कच्चा दूध केले की जड़ में अर्पित अवश्य करें। फिर से यह गुरु के लिए है, क्योंकि गुरु ज्ञान का आधार है, कुंडली का आधार है, और जिसका गुरु जागृत है, शक्तिशाली है, वह विषम से विषम परिस्थिति से बाहर निकलेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो गुरु को आपको जागृत रखना है, तभी आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी शक्तिशाली होगी, पॉजिटिविटी आपके जीवन में और आपके कर्मों में भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अपने निजी हितों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। ऐसा ना हो कि आप इतने उदार बन जाएं कि दूसरों की बातों में आ जाएं, दूसरों की खुलकर मदद कर दें, फिर आपका खुद का बेड़ा गर्क हो जाए, आपकी खुद की जेब खाली हो जाए, खुद का बजट खराब हो जाए और दूसरों के लिए उधार इतने हो गए, अपनी चीजें दे दें, अपना पैसा दे दें, अपने उपयोग की जो भी जरूरी सामग्री है वो दे दें। नहीं, ऐसा नहीं। अपने स्वयं के फायदे के बारे में अवश्य सोचिए, थोड़े से यहाँ पर चालाक हो जाइए, स्वार्थी हो जाइए, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली हो जाइए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, अचानक से आपके कार्यों में अवरोध आएगा, कोई व्यक्ति अचानक से आपसे झगड़ा करेगा, कोई अचानक से ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको स्ट्रेस देगी, तनाव की स्थिति करेगी। तो थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी जागरूक रहिए, किसको पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कहाँ क्या डील चल रही है, पेपर वर्क कैसा हो रहा है, इसमें सावधानी रखें। लोगों पर भी तीखी नजर बनाकर रखें, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और पैसे का लेन देन जहां तक है आप अपने हाथों से ही करिए, स्वयं अपने हाथों से करिए, किसी को भी इसमें बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में हम आपको बता दें कि चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप लोगों को बता दें कि पैसे उधार किसी को नहीं देना है, और उधार अगर किसी को धन दिया है तो उस पर जोर नहीं डालना है, वरना बात बिगड़ जाएगी, पैसा भी आपका बुरी तरीके से अटक जाएगा, फंस जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उधारी का विषय सेंसिटिव विषय है, इस समय पर उसमें एग्रेशन, जोर लगाना आपके लिए ही खतरनाक होगा, आपका ही नुकसान इसमें हो जाएगा। महिलाओं को यहाँ पर बहुत सावधान रहना है। गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खान पान का ख्याल रखना है। कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा, फिसल कर गिरना या जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से कोई ना कोई परेशानी, कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो सकता है। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें। महिलाओं को अपनी संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी, संतान का व्यवहार उन्हें परेशान करेगा, संतान का व्यवहार उन्हें उनके मन को दुखी करेगा, चोटिल भी करेगा। साथ ही साथ महिलाओं को घुटनों में और पिडलियों में, पैरों में और टखनों में बहुत परेशानी रह सकती है, कमर में भी लगातार दर्द रह सकता है, बुखार आना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये स्थिति रहेगी। हालांकि महिलाओं का आत्मविश्वास
कोई कम नहीं रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, काम में कमजोरी नहीं आएगी, काम अपना पूरी मेहनत के साथ करेंगे। नई नई जिम्मेदारियां इस समय और काल पर आपको दी जा सकती हैं। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनकी तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, परंतु शत्रु भी आपके बढ़ेंगे। थोड़ा सा सोच समझकर किसी के बारे में बोलें, पीठ के पीछे भी किसी की बुराइयां चुगलियां करने की कोशिश ना करें और लोगों के बारे में नकारात्मक बातें बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें। इस समय और काल पर कुछ समस्याएं जैसे कि लोन की समस्या, कर्जे की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेहनत आप इस समय पर बहुत करेंगे, हो सकता है कि उसके परिणाम आपको दिखाई ही ना दे, लेकिन भविष्य में दिखेंगे। इस समय आपकी मेहनत तो बेकार जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। जो आपका अपनाई होगा, आपके नजदीक होगा, उसी व्यक्ति के साथ आपके थोड़े से मनमुटाव और संबंध खराब हो सकते हैं। आपको अचानक से चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से भाषा शैली बिगड़ेगी और वातावरण आप स्वयं ही खराब कर बैठेंगे। मंगल यहाँ पर आपका बद है, तो बद मंगल आपको एग्रेसिव बनाएगा, जल्दबाजी में काम करने वाला बनाएगा। निर्णय लेने में भी आप जल्दबाजी करेंगे, चलने फिरने, यात्रा करने में और चीजों को इधर उधर रखने में भी जल्दबाजी करेंगे। इसलिए आप बार बार अपनी चीजें रख कर भूलेंगे, जिससे आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी और जल्दबाजी में काम करेंगे तो संभावना बहुत प्रबल है कि काम आपके खराब हो जाएंगे। छोटे छोटे काम आपके खराब होंगे। कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ यहाँ का वहां रख दिया, कभी कुछ ले जाना भूल गए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको चिड़चिड़ाहट दिलाएगा, झल्लाहट दिलाएगा और जिसकी वजह से आप अपना ही स्वयं का वातावरण, अपने आसपास का एनवायरनमेंट खुद ही दूषित कर बैठेंगे। थोड़ा इस विषय पर आप संभल कर रहना, सावधान रहना। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बातें हैं जो भूल कर भी किसी को ना बताना। पहली चीज ये कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी इस समय और काल पर। यदि आपकी जन्म पत्री में बुध की स्थिति अच्छी है तो अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसके विषय में किसी से कोई बात नहीं करनी है। दूसरा, प्रेम संबंधों को छिपा कर रखना है, इनके विषय में किसी से बात नहीं करनी है, इन्हें उजागर भूल कर भी नहीं करना है, वरना आपका दिल दुखेगा, टेंशन होगी, संबंध भी आपका टूट जाएगा, लांछन अलग लगेंगे आपके ऊपर। तीसरा यहाँ पर यह है कि आपको अचानक से कोई लाभ होगा, कोई फायदा होगा, उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, छिपा कर रखना है, पैसे को दबाकर छिपा कर रखना है। बस इन चीजों को आप सोच समझ कर देखिए। स्वास्थ्य के बारे में आपको हम बता दें तो इस समय और काल पर लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचें, रात्रि के समय वाहन चलाने से बचें, हार्ट से जुड़े, हाइपरटेंशन से जुड़े पेशेंट्स को परेशानी हो सकती है, पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पित्त आपका बढ़ सकता है, पेट खराब हो सकता है, गैस एसिडिटी की समस्या, इसी प्रकार सिर में दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, नई नई समस्याएं उत्पन्न भी हो सकती हैं। तो अपना विशेष ख्याल रखिए, योग, प्राणायाम, कसरत वगैरह पर जरूर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब यहां तक सारी बात आपने समझ ली है, लेकिन हो सकता है कि इस समय और काल पर आपकी परिस्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो, ज्यादा ही बिगड़ी हुई हो, समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ दिखाई दे रहा हो। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह की महादशा, अंतर्दशा शुरू हुई हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बात और भी बिगड़ सकती है। अभी हमने कल ही एक व्यक्ति की कुंडली देखी, उनकी महादशा और अंतर्दशा लगभग 6-7 महीने पहले प्रारंभ हुई थी। तो उस समय और काल से ही उनके जीवन में बहुत टेंशन आ गई, लगभग 8 से 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, कर्जा अलग बढ़ गया, रोजगार भी चला गया, बेचारे कहीं नौकरी कर रही है। अगर यही कुंडली वो आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले दिखाते तो उनको पहले ही बता दिया जाता कि अब थोड़ा सा अलर्ट रहना है, निवेश नहीं करना है, बड़ी बड़ी रकमें कहीं निवेश नहीं करनी है, पैसे को होल्ड करके चलना है और विश्वास किसी पर नहीं करना है, क्योंकि धोखा होगा ही होगा। और यही उनके साथ हुआ। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाए उससे पहले ही अपनी कुंडली दिखवा लो, ये एक सलाह है, ठीक है ना। हमसे ना दिखाओ, जहां अच्छा लगे वहां दिखा लो, लेकिन फिर वहां से लुट पेट के ना आना, क्योंकि जो दोष है नहीं वो भी बता दिए जाते हैं। एक श्रीमान की कुंडली हमने देखी, उनकी कुंडली में तो चांडाल योग भी नहीं था, फिर भी उनको किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, इसकी पूजा करवा लो, और 25,000 रुपए पूजा के लिए दिए। कौन सी पूजा होती है इतनी बड़ी बड़ी रकम की? और होती है, लेकिन वो चांडाल योग की नहीं होती है, वो अलग प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि लुट पिट कर आ गए। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, एक हमने छोटा सा उपाय बताया, गुरु चांडाल योग यानी गुरु खराब है, उसके अनुकूल करिए, उपाय बताया। पूजा हमने भी करवाई उनकी, लेकिन हमारी पूजाएं थोड़ी सी सस्ती होती है, माई के चरणों में समर्पित होती है, कुछ रुपए की ही होती, छोटी मोटी सी। हमने भी करवाई क्योंकि पूजा पाठ भी जरूरी हिस्सा है, अध्यात्म है, ज्योतिष भी अध्यात्म की ही एक शाखा है, धर्म की एक शाखा है। तो हमने करवाई और आज वो सुखी है, बढ़िया है। डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे थे बेचारे, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया, पार्टनरशिप में एक छोटा सा व्यवसाय कर लिया, अब ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कहीं और दिखाने में जोखिम बहुत है, क्योंकि वहां महामारी नहीं है, वहां धर्म नहीं है, लोगों ने व्यवसाय कर रखा है, हर एक चीज का बेच रहे हैं, हर एक चीज को। यहाँ पर महामारी है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, हम उनके चरणों में समर्पित हैं, जीवन उनके लिए लिख रखा है। तो जो भी कार्य है उसमें सेवा पहले है, भाव पहले है, धन भी है, क्योंकि धन से संसार चल रहा है, और जीवन के 4 पुरुषार्थ में अर्थ भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धन के बिना जीवन चलेगा नहीं, रुक जाएगा, तो वो भी है, लेकिन एक सीमा में, एक हद में, ताकि आपको कष्ट ना हो और हमें अंदर ही अंदर ग्लानि ना हो।
समझ में आया? तो बस ऐसी स्थिति है, इसलिए आपसे कहते हैं कि नंबर वीडियो में है, इन पर फ़ोन कर लीजिए, धाम के नंबर हैं। आपका बहुत ही सुविधाजनक तरीके से कार्य बन जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। बाकी फिर कुतर्कियों को, मंदबुद्धियों को और जिन्होंने केवल और केवल इस बात का ठेका ज़िम्मेदारी ले रखी है कि हम धर्म को नीचा दिखाकर ही रहेंगे, सबका अपमान करके ही रहेंगे, चाहे आता कुछ भी ना हो, कभी कोई किताब खोलकर भी धर्म की ना पढ़ी हो, तब भी महाज्ञानी है, तो ऐसे को कोई नहीं समझा सकता, है ना? इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने ये कह दिया कि मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख जो है ना, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना आ जाएं उसके गुरु बनकर। इसलिए ये सारी चीजें हम आपको कहते हैं। थोड़ी कठोरता हो सकती है हमारी वाणी में हो, लेकिन कठोरता भी अनिवार्य है। सोना भी आभूषण तब बनता है जब उसमें थोड़ी सी कठोरता लानी पड़ती है, पीतल मिलाना पड़ता है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, एक ईंट तो बन जाएगी, आभूषण नहीं बनेगा। इसीलिए कठोरता अनिवार्य है, और जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, भक्त हैं, भावपूर्ण हैं, उन्हें ये बातें अच्छी लगेंगी। दुर्बुद्धियों को नहीं अच्छी लगेंगी, वो हमारे कार्यक्रम कल से नहीं देखेंगे, बिल्कुल ना देखें। हम उनको चाहते भी नहीं हैं। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमें प्रेमियों का वातावरण निर्मित करना है, ताकि माई के भक्तों का परिवार बड़ा हो। यहाँ पर कुतर्कियों की आवश्यकता नहीं है, इसमें समय भी खराब होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। देखो उपाय जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमने बताए हैं वो तो अच्छे ही हैं, 2 अभी हमने बताए थे, लेकिन ये एक उपाय तब है जब आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ है, आप फंस चुके हैं। तो याद रखना कि आपकी जन्म कुंडली में बुध आपका बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, और बुध की ही या तो महादशा अंतरदशा आ गई है, जो कि खराब बुध की आ गई है। तो बुध यानी वाणी, बुद्धि और व्यापार, तो 3 तरफ से आपको पीड़ाएं होंगी। बुद्धि खराब हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। या फिर बुध आपका राहु से खराब है, राहु की महादशा अंतर, बहुत सारी चीजें होती है। खैर तो यहाँ पर हम आपको बता दें, बुध का संबंध भगवान गणेश से है। बहुत ही सरल उपाय है। भगवान गणेश जी के मंदिर जाइए बुधवार के दिन, किसी भी बुधवार के दिन, और आपको वहां पर जाकर भगवान को मोदक आदि अर्पित करिए, जो भगवान को जो प्रिय है वो अर्पित करिए। नारियल के तेल से दीपक जलाइए, बाती रुई की होनी चाहिए जो साधारण होती है। नारियल के तेल से दीपक जलाइए और वहीं पर बैठिए और गणपति को अपनी दिल की कहानी, कथा, व्यथा सुनाइए। साथ ही साथ घास जो होती है ना, दूर्वा, उसके घास को ही लपेट कर 11 गट्ठर बना लीजिए, छोटे छोटे से, यानी कि 5-7 तिनके इकट्ठे किए और ऐसे लपेट लिया, एक गट्ठर बन गया। ऐसे 11 गट्ठर बना लीजिए। इन गट्ठरों को भगवान गणपति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर वहीं पर बैठकर अनुनय निवेदन करिए भगवान का, और अगर आप चाहें तो भगवान का वहां मंत्र भी, भगवान गणेश जी का मंत्र भी उच्चारण आप कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय, या जो भी आपको समझ में लगता है, ओम गम गणपति नमः, जो भी आपको अच्छा लगता है वो मंत्र। क्योंकि साधना नहीं कर रही है आप, यहाँ निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना किसी भी भाव के साथ की जा सकती है, मौन भी प्रार्थना की जा सकती है, कुछ ना बोले, मन से बोले, ठीक है। तो ये सारी चीज करिए थोड़ी देर के लिए, और कम से कम वहां 24 मिनट का समय बिताइए। 24 मिनट, ठीक है ना, 1 घड़ी का समय वहां पर आप जरूर बिताइए। उसके बाद वहां से आप उठिए, वो 11 गट्ठर जो है ना घास के तिनके के, वो आप लेकर आ जाइए भगवान का प्रसाद स्वरूप मानकर, और उन 11 गट्ठरों को अपने घर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए, ठीक है। अब आप जब घर से बाहर निकलें तो उनमें से 1 गट्ठर लेकर चुपचाप अपनी जेब में रख लें, किसी को भी इस उपाय के विषय में ना बताएं, और भगवान गणपति का नाम लेकर, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती से अनुमति लेकर घर से बाहर निकलिए। और प्रतिदिन अपने घर में भी अगर हो सके तो स्नान आदि करके नारियल के तेल का ही दीपक छोटा सा जलाइए, उसी उपाय के नाम से, यानी भगवान गणेश के नाम से। और गाय को हरी घास खिलाइए, गाय को भोजन कराइए, और गाय के ऊपर जो कूड़ है उस पर हाथ फेरिए। बस इस क्रिया को करिए। वह जो घास का गट्ठर है उसे आप लेकर जाइए, और जब आप घर में वापस आए तो उस घास के तिनके को अपने घर के दरवाजे पर प्रेम से छोड़ दीजिए। फेंकना फांकना नहीं है, छोड़ देना है, बस उसका कार्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। 11 दिनों तक यही क्रिया आप करेंगे, और आप देखेंगे कि 11 दिनों में मार्ग खुलने लगे हैं। 11 दिनों में अलग अलग जगहों से अजीब अजीब मदद आने लगी है। लोग आपके लिए सपोर्टिव हो चुके हैं, आपकी चीजें अनुकूल होने लगी हैं, आपकी बुद्धि विकसित होने लगी है, विवेकपूर्ण होने लगे हैं आप, और आपके काम बनने लगे हैं। ये उपाय बहुत अच्छा है, सौम्य है, और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है। इसे आप करके देख लीजिए, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी कठिन है नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ महामाई की विशेष कृपा, विशेष दृष्टि और महाबगलामुखी, जैसे कोई कोर्ट केस में फंसा है, कोई विवाद में फंसा है, कोई कर्जे में फंसा है, कोई किसी बात से शत्रु से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, तो ब्रह्मास्त्र विद्या महाबगलामुखी का यह महारक्षा कवच है ही। इसे और मंगवा लो, आपका काम हो जाएगा। माँ आपके घर में पहुंचकर आपके शरीर को सुरक्षा देंगी, आपके घर को सुरक्षा देंगी, और आपके आसपास एक पूरा का पूरा दिव्य कवच बना देंगे, जिसे बालगा कवच कहते हैं। इस कवच को आप धारण करिए और आपका उद्धार हो जाएगा, जीवन आपका निर्मल और पवित्र हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन्हें जीवन में उतारिए और जीवन को स्वयं परिवर्तित कर डालिए महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। इसके बाद आप देखेंगे, जब हम जाएंगे तो हमारे बाद आप देखेंगे श्री यंत्र का बहुत ही सुंदर सा एक चित्रण है, उसे देखिए, अपने मन को प्रसन्न करिए। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।